जय भगवान। आज विषय में विचार करते हैं आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? क्या आत्मा के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है या आत्मा ही परमात्मा है? इन विचारों पर विचार करने के लिए परमात्मा ने जब हमें जीवन दिया, शरीर दिया, तो तुलसी ने मानस में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोले बड़े भाग, कोटि कोटि जन्मों के जब पुण्य उदय हुए तब भगवान ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके मनुष्य शरीर दिया। और मनुष्य शरीर पाकर के जो सदकर्म नहीं कर पाता, बुरे कामों में लगा रहता है, क्रोध, काम, मद, लोभ। तुलसी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। काम क्रोध मद लोभ, लेकिन क्रोध व्यावहारिक नहीं आना चाहिए, असंतोषिक नहीं आना चाहिए। कामना जीवन है तो इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में कितना हमें प्राप्त होना लिखा है, उससे ज़्यादा शायद न हो। हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी भाग दौड़ करें, कितने भी धम पछाड़े करें, कितना भी उल्टा सीधा करें, कितना भी किसी को मूर्ख बनाने का प्रयत्न करें या अपने आप को ज़्यादा चतुर समझने का प्रयत्न करें, लेकिन विश्वास करने की बात यह है कि प्राप्त उतना ही होगा जितना हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ में लिखा है। हमारी ईमानदारी की मेहनत कितनी है। किसी के धन को जबरदस्ती हड़प लेना, मूर्ख बना करके, वो धन टिकेगा कितना? नहीं टिकता। उसका रास्ता बना हुआ है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप की आत्मा कर, आत्मा ही परमात्मा है या परमात्मा ही आत्मा है, इस विषय पर विचार करने के लिए भगवान ने जन्म दिया। 84 लाख योनियों में भटके, न जाने क्या क्या। भागवत में कहा नव जलचर 10 व्योमचर, कृमि 11 वन 20, ये 84 जौन है मनुष्य 4 पशु 30। इतनी योनियों के अंदर हम लोग भटके। उत्पत्ति के केंद्र क्या बोले? उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज। 4 प्रकार से उत्पत्ति है, प्राणी मात्र की, जड़ चेतन की, सबकी। और 4 प्रकार की उत्पत्ति होने के कारण 4 प्रकार की मनुष्य की अवस्था है कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। जो जागृत में देखते हैं, जागते हुए देख रहे हैं, वो हमें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, मानसिक रूप से त्रस्त भी हैं, मन से प्रसन्न भी हैं। लेकिन प्रसन्नता है क्या? आनंद है क्या? ज्ञान है क्या? शक्ति है क्या? तत्व है क्या? प्रेम है क्या? भावना है क्या? भावना को जो नहीं समझ पाता वो मनुष्य नहीं है। गीता में भगवान ने कहा कि भाव ही ते विद्यते देवा तस्मात् भाव ही कारणम। भाव शुद्ध कर। मूर्ख बनाने का, पागल बनाने का काम संसार में नहीं करना। अपनी भावनाओं को शुद्ध करके परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का प्रयत्न कर। अपने बड़ों के चरणों में समर्पित करने का प्रयत्न कर। जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर सकता, वो भगवान का सम्मान क्या करेगा? और भगवान उसके सम्मान को स्वीकार कैसे करेंगे? जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा कैसे करेगा? भगवान उसकी सेवा को स्वीकार कैसे करेंगे? क्योंकि माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ ज्येष्ठो बंधवा, वचने वचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। ये सनातन संस्कृति कहती है कि माता जो है वो तीर्थ है, परमात्मा है। हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता जो है वो देव है, पिता जो है वो देव हैं। भ्रातृदेव, बड़ा भाई अगर है तो वो भी देव है। जब तक हम हृदय से किसी का सम्मान नहीं कर पाते, संसार को, अपने को चतुर और संसार को जब तक हम मूर्ख समझते हैं, तब तक हमारे जीवन का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता।
और हमारे दुख का मूल कारण केवल अपने अंदर का अंधकार है, और वो अंधकार काम और क्रोध और लोभ के कारण वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जिस विषम परिस्थिति के अंदर वर्तमान में प्राणी जी रहा है, इसका नाम महामारी है। कोरोना कोरोना हो गया है, हाहाकार मच गया है, ऐसी स्थिति कर दी है, मुंह को कपड़ा लगाओ आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। जीव को विचार आता है, पहले कितना प्रसन्न होता था, आज मुंह पे कपड़ा लगा लिया, मालूम नहीं पड़ता कि वो हंस रहा है कि रो रहा है, क्रोध में है कि प्रेम में है, कुछ पता लगता है। भगवान भी परेशान है कि ये कैसा हो गया। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है, इस विषम परिस्थिति के अंदर अगर जीव अपने मन और बुद्धि के अंदर शांति नहीं उत्पन्न कर सकता, शांति तब ही उत्पन्न होती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने आराध्य से जुड़ते हैं, अपने इष्ट से जुड़ते हैं। तो परम आत्मा और आत्मा, परम आत्मा का तात्पर्य कि जो हमारी आत्मा है उससे भी उसकी श्रेणी उच्च हमने मानी है, लेकिन उस आत्मा को परम आत्मा हम बना सकते हैं अगर वो परमात्मा इष्ट बन के, आराध्य बन के, भाव बन के, उपासना बनकर हमारे अंदर उतर जाए और हम निरंतर उससे जुड़ जाएं। तो विश्वास करो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता फिर भी उसको खाने को मिलता है, पक्षी कोई नौकरी नहीं करता फिर भी परमात्मा उसकी चिंता करता है। तो जब उनकी करते हैं, मलुकदास जी कहते हैं कि जब पशु और पक्षी की जो व्यवस्था करता है, विश्वास रख वो तेरी व्यवस्था भी करेगा, लेकिन उससे आगे चलने का प्रयत्न मत कर, उससे जुड़ के रहे, उससे मिल के रहे, उसको अपना बना के रहे, उससे प्रार्थना कर, उससे प्यार कर। अगर परमात्मा से प्यार होगा तो परमात्मा तेरी आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएंगे। भागवत में एक प्रसंग आता है, ध्रुव का प्रसंग सभी जानते हैं कि जब 5 वर्ष का ध्रुता के शब्द बाण से पीड़ित होकर सुरुचि के और सुनीति, तो सुरुचि के शब्द बाण से पीड़ित होकर के जब ध्रुव जी अपनी मां सुनीति के पास में आए और सुनीति से कहा कि मां, क्या मैंने वाकई पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किया था जो मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? आज विमाता ने मुझसे कहा कि राज्य गद्दी का अधिकारी बनना था या पिता की गोद का अधिकारी बनना था, तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना था। सुनीति ने, जो सुनीति है, जिसकी नीति अच्छी है, उसका नाम सुनीति है। सुनीति कहती है, पुत्र तू व्यर्थ बात में क्यों उलझता है, अभी छोटा है, नहीं समझ पाएगा। शायद विमाता ने ठीक ही कहा होगा, लेकिन बालक ध्रुव कहता, नहीं, मुझे बताओ, मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया गया, उसका मूल कारण क्या है और उसका संशोधन और समाधान क्या है? क्या मैंने प्रारब्ध में इतने पाप किए जो विमाता ने मेरा हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया? सुनीति कहती, शायद पुत्र तेरे किसी पापों का ये प्रायश्चित होगा, लेकिन फिर भी एक बात समझ ले, पिता की गोद के लिए इतना लालायित होने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी एक गोद है जिसका नाम है परम पिता। जो परम पिता की गोद में बैठ जाता है उसे फिर पिता की गोद की आवश्यकता नहीं रहती। पिता स्वयं आगे चल करके उसको गोद में बिठाते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं, परम पिता कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? माता ने कहा, बेटा वो तो किसी गुरु की शरण में जाने पर, किसी गुरु का स्नेह प्राप्त करके, किसी गुरु के वरद हस्त को सिर पर रखवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो और उस परम पिता को मिलने के लिए प्रयास करो। तो वो कहाँ मिलेंगे? तपस्या करो। कहाँ करना पड़ती है? छोटा बच्चा क्या समझे? बोले वो तो सर्वत्र व्यापी है। कहीं भी जाकर एकांत में बैठकर, एकांत का नाम सुना, रात्रि को ध्रुव घर से निकल पड़े और चले जा रहे हैं जंगल में। देवर्षि नारद जी ने देखा, नारद प्रकट हुए, ध्रुव पूछते हैं, आप परम पिता हैं? बहुत सारे जानवर मिले, सबसे पूछा, परम पिता हैं? कोई जानवर उसका कुछ न बिगाड़ पाया। इतना निर्भीक बालक नारद से जब कहा, आप परम पिता हैं, नारद कहते ही नहीं, लेकिन मैं परम पिता से मिलवा सकता हूं। पर हे पुत्र, तुम्हें परम पिता की जरूरत क्या है? तुम्हारे पिता उत्तानपाद विद्यमान हैं,
ध्रुव कहता है मुझे ये सब मत बताइए, हे महाराज आप ये बताइए कि परम पिता से कैसे मिला जा सकता है। तब नारद ने गुरु स्वरूप के अंदर गुरु बन करके 12 अक्षर मंत्र का दान किया। नाम दान होता है, गुरु के द्वारा दान प्राप्त करते हैं। आप याचक हैं, गुरु दाता है। जब नाम दान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र दिया। कहा पुत्र वृंदावन चले जाओ, ब्रज में चले जाओ और वहां पर जाकर के आनंद वन के अंदर बैठ करके इस मंत्र का जप करो, परम पिता तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अब बालक जाकर के ब्रज में वृंदावन चला गया और वहां जाकर के आहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खाना पीना सब छोड़ दिया, भगवान से जुड़ गया। पहले नेत्र बंद हैं और भगवान से जुड़ते ही 7 दिन 7 रात्रि तक ध्रुव ने न कुछ खाया न पिया। 5 वर्ष का बालक, समाधि लग गई। स्थिति ये आ गई कि पृथ्वी पर जितनी प्राणवायु है वो सब बंद हो गई। मनुष्य घबराने लगे, देव घबराने लगे, हाहाकार मच गया। देवता भगवान के पास गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, श्वास नहीं आ रही है, श्वास लेने में पीड़ा हो रही है, ये क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त का तप है। तब परमात्मा स्वयं ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव आए थे परम पिता का दर्शन करने। देखने की बात, समझने की बात, सोचने की बात, विचार करने की बात है। ध्रुव आए थे परम पिता का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज परम पिता खुद ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव समाधि में बैठे हुए। वो परम पिता नारायण स्वरूप में प्रकट हुए और ध्रुव के सामने खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि ध्रुव, वरदान मांग। लेकिन समाधि लगी है, वरदान क्या मांगे। अचानक भगवान उसी समय प्रभु ने एक कौतुक किया, एक खेल किया कि भगवान क्षण भर के लिए ध्रुव की आत्मा में प्रकट हो गए, अंदर प्रकट हो गए। आहा, चतुर्भुज स्वरूप में जब भगवान नेत्र बंद हैं और ध्रुव की आत्मा में प्रकट हुए और प्रकट होकर के ध्रुव जी ने एक झलक देखी और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी की समाधि खुल गई और सामने देखा तो भगवान आनंद कंद श्रीमन नारायण सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव ने कहा आप परम पिता हैं। भगवान ने कहा हाँ। ध्रुव को वाणी कैसी, बच्चे की वाणी, ज्ञान नहीं, प्रार्थना स्तुति करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल से, गाल से लगाया और वाणी उत्पन्न हो गई, सरस्वती प्रकट हो गई और ध्रुव ने भगवान की वंदना की, भगवान से प्रार्थना की। आहा हा हा, परमात्मा द्रवित हो गए। भगवान से ध्रुव कहते हैं प्रभु आप परमात्मा हैं। बोले हाँ। तो बोले नीचे बैठ जाओ। भगवान कहते खड़ा हुआ ठीक नहीं, बोले नीचे बैठो। भगवान कहते नीचे बिठा क्या करे, बोले बैठो आप। भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। बोलो, बैठ गया। अब बोलो। ध्रुव कहता है मुझे आज्ञा दो कि मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं। इस गोद के लिए मैंने इतना तप किया है, इस गोद के लिए मैं भटका हूं। मेरी विमाता ने मुझे हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया मेरे पिता की गोद से। इस गोद के लिए ही सब उपासना, ध्यान जो भी मेरे से हुआ है वो इसलिए किया। नारद जी मेरे गुरु हैं। भगवान ने ध्रुव को बड़े प्रेम और अनुग्रह से गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके ध्रुव के मस्तक पर हाथ फेर करके अपने हृदय से लगा लिया। तो कहने का अर्थ ध्रुव की आत्मा ही परमात्मा बन गई। तो आत्मा के तत्व को जानने के लिए परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। और जो ईश्वर को समझे कि भगवान मेरा नौकर है, वो मेरा काम करता रहे तब तक मैं उसका भजन करता रहूं, और उसने मेरा काम छोड़ दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया, ये तो जीवन नहीं है,
जीवन ही नहीं है और ये किसी काम का नहीं। अगर एक बार ईश्वर से, इष्ट से, आराध्य से जुड़े हो तो उस परमात्मा की उपासना करो, और उपासना करोगे तो हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा जो आज आत्मा है, वो परमात्मा बन करके हमें अपने आप को दर्शन देगी। बस यही सत्य जीवन का है। इस भाव को समझते हुए, इस भाव को ध्यान करते हुए, धारण करते हुए संसार से धीरे धीरे विरक्ति और अपने आराध्य में जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो परमात्मा आत्मा में प्रकट हो जाएंगे और यही आत्मा वो परमात्मा स्वरूप में दिखाई देने लगेगी। प्राणी मात्र जो है अपना दिखने लगेगा, प्राणी मात्र के अंदर ईश्वर का दर्शन होने लगेगा, जड़ चेतन में भी भगवान का दर्शन हो। बस यही भक्ति का एक भाव है। और मनुष्य जन्म तभी सार्थक है कि जब हम परमात्मा को अपनी आत्मा में देखने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की संध्या की ये चर्चा को विराम देते हैं। जय